उमेश यादव उर्फ विमल उर्फ राधेश्याम यादव यानी आतंक की गाथा लिखने का दूसरा नाम। इसका नाम सुन ही लोग कांप उठते थे। सितमगरों में भी इसके नाम का भय था। गांव का सीधा साधा छुआ देखते ही देखते 25 लाख का इनामी माओवादी बन गया। माओवादी विमल यादव का संगठन में बड़ा कद था। उसे स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य का तमगा मिला था। संगठन में सबसे पहले विमल को कुरियर पहुंचाने का काम दिया गया। विमल साल 2005 में सब जोनल कमांडर बना, 2009 में जोनल कमांडर, 2011 में रीजनल सदस्य और 2012 में एसएसी सदस्य बना। इसके बाद साल 2018 के दिसंबर में प्लाटून और फिर 2019 में सुधाकरण की मौत के बाद उसे प्लाटून का चार्ज दिया गया था। मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले के सलेमपुर थाना के करोना के रहने वाले खूंखार विमल ने शुक्रवार को सरेंडर कर दिया। उसने आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर, आईजी पंकज कंबोज, डीआईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे और रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के सामने हथियार डाल दिए। विमल गुजरे कई सालों से बूढ़ा पहाड़ के इलाके में सक्रिय था। बूढ़ा पहाड़ माओवादियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। पुलिस को दिए अपने बयान में विमल ने कई राज उगले। उसने बताया कि संगठन अपने लाइन, नीति और सिद्धांत से भटक चुका है। काफी भेदभाव भी होने लगा है और सरकार की सरेंडर पॉलिसी नई दिशा, एक नई पहल से प्रभावित होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने बताया कि बाहरी लोगों को संगठन में ज्यादा तरजीह मिल रही थी। उग्रवादी विमल के खिलाफ कई संगीन मामले पुलिस फाइल में दर्ज है। विमल उर्फ राधेश्याम यादव जो कि 25 लाख के इनामी है, द्वारा आज यहाँ पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैक जो मेंबर होते हैं वो वरीयतम लीडरशिप में आते हैं सीपीआई माओवादियों के। ऐसे में इस रैंक के पदाधिकारी के द्वारा, इस रैंक के किसी भी उग्रवादी द्वारा पुलिस के और पदों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जाना एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। इनके विरुद्ध झारखंड के और बिहार के विभिन्न जिलों में 25 से ऊपर कांड दर्ज है, जिनमें ये वांछित थे और मुख्य रूप से इनका कार्यस्थल अभी जो बूढ़ा पहाड़, जिसको माओवादी गतिविधि का गढ़ माना जाता है, वो रहा है। और अभी तक जो इनसे आत्मसमर्पण के पश्चात जो बातें हुई हैं, इनके द्वारा बताया गया कि जो माओवादी संगठन है जो इन्होंने 90 के दशक में इन्होंने ज्वाइन किया था, उसके विभिन्न एक्टिविटीज़ के साथ ये जुड़े थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि संगठन पूर्ण रूप से सिद्धांतों से भटक गया है। संगठन में चारों तरफ शोषण किया जा रहा है, चाहे वो ग्रामीणों का हो या उनके संगठन के सदस्यों का हो, औरतों का हो, बच्चों का हो। केवल शोषण और शोषण ही संगठन में बचा है। संगठन जो है लेवी कलेक्शन का मात्र एक माध्यम बच गया है, जिसमें कि लोगों को डरा धमकाकर, विकास के कार्यों में बाधा पहुंचाकर, हिंसक कार्य करके संगठन केवल एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहा है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। संगठन के जो वरीय कमांडर्स हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार अच्छी जगह पर रह रहे हैं, बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोअर कैडर्स हैं उनका शोषण लगातार किया जा रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखकर और झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उससे प्रभावित होकर इन्होंने ये निश्चय किया कि ये सरकार के समक्ष अपना आत्मसमर्पण देंगे और जो आगे की न्यायिक प्रक्रिया है उससे ये गुजरेंगे।
और पूर्ण रूप से समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। इनके माध्यम से हम जो बचे हुए माओवादी हैं उनको भी ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि आप भी हिंसा का रास्ता छोड़िए, झारखंड सरकार की इस नीति का लाभ उठाइए, मुख्य धारा से जुड़िए और अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ सुख का जीवन बीतिए, अन्यथा आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जो आज आप सबके समक्ष सरेंडर हो रहा है, इसमें झारखंड पुलिस के और सीआरपीएफ के सभी वरीय पदाधिकारियों का काफ़ी रोल रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है। और जिस प्रकार लगातार पिछले कुछ दिन से सरेंडर हो रहे हैं हम लोगों के बीच में, तो इस मंच के माध्यम से मैं ये अपील करूँगा कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, देश को नुकसान है। इससे हम लोगों का, जनता का पैसा और जनता का विकास प्रभावित हो रहा है। तो जो नक्सल साथी जो हम लोगों के साथ मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, वो खुले दिल से लौटें, उन सबको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार लगातार यहाँ पे सबका सरेंडर हुआ है, सबको ओपन जेल में रखने की व्यवस्था हो रही है और उनके केसेस का जल्दी ट्रायल करवाया जाएगा। तो जितने लोग आप लोगों के मार्फत सुन रहे हैं, उन लोगों से भी अपील है कि वो जल्द से जल्द आकर जो झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी है उसका फ़ायदा उठाएं और अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ आगे का भविष्य सही रखें। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपरदार के साथ पवन ठाकुर की रिपोर्ट।